क्रिएटर की अव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी एवं उनकी सहधर्मिणी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक ऋषि सत्ता ऋषियुग्म युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का एवं स्नेह सल्ला परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की दिव्य प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं नारी जागरण की दिशा धारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी है। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। आस्था मूलक नारी जीवन। जिस देवालय का विग्रह विखंडित हो, वहाँ दर्शनों की परंपरा समाप्त हो जाती है। खंडित देव प्रतिमा के अंग प्रत्यंग किसी प्रकार जोड़ भी दिए जाएं, तो भी देव शक्ति के निष्प्राण हो जाने की अवधारणा से दर्शनार्थी की श्रद्धा समाप्त हो जानी स्वाभाविक है। ऐसे देवालय खंडहर ना भी हों तो भी वहाँ कोई जाता नहीं। गृहस्थ जीवन भी ऐसा ही एक देव मंदिर है, जिसका विग्रह नारी मानी गई है। वो शरीर से संभली तो रहे, किंतु यदि उसका हृदय भग्न हो जाए तो गृहस्थ में निवास करने वाली शोभा, शांति, समृद्धि और प्रसन्नता के क्षणों का इस तरह तिरोधान हो जाता है, जिस तरह टूटी हुई प्रतिमा के देव मंदिर से दर्शनार्थी गायब हो जाते हैं। मित्रों, प्रतिमा जिस प्रकार श्रद्धा का मूलाधार होती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में आत्मीय सरसता का आधार नारी होती है। उसे प्रतिबंधित रखकर यदि किसी ने आनंद मिश्रित वातावरण की कल्पना की तो उस जैसा अभागा कोई नहीं होगा। आज हमारे गृहस्थ देव मंदिर कुछ इसी तरह विग्रह विखंडित हुए पड़े हैं। वहाँ पुरुष भी हैं, नारियाँ भी, किंतु देवता और भक्त के बीच की श्रद्धा श्रृंखला टूट चुकी है। उसे जोड़े बिना मंदिर की पवित्रता कैसे प्रतिष्ठित होगी। मित्रों, नारी जीवन के प्रति सामाजिक जीवन में आनंद, आदर और आस्था पैदा करके ही उस विसंगत को दूर किया जा सकता है। गृहस्थ मंदिर को भावनामय बनाया जा सकता है। ये पुण्य कार्य आज से, अभी से, अपने ही घर से आरंभ कर देना आवश्यक है। ओम शांति। इस विज्ञान युग में जबकि पुरुषों की बुद्धि स्तंभित हो गई है, उस समय अगर स्त्रियां काम में आती हैं और अपने दैवी गुणों के साथ संयम, शीलता के साथ
अपनी मातृ शक्ति के साथ सामने आती हैं तो करुणा का राज्य स्थापित कर सकती हैं। मातृशक्ति नारी का अध्यात्म स्वरूप है। महात्मा गांधी। नारी कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। नारी सनातन शक्ति है। वो आदिकाल से उस सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाए आ रही है जिन्हें केवल पुरुष के कंधों पर डाल दिया जाए तो वह न जाने कब लड़खड़ा गया होता मित्रों। किंतु विशाल भवनों का असह्य भार वहन करने वाली नींव के समान वो उतनी ही कर्तव्यनिष्ठ, उतनी ही मनोयोग, संतोष और उतनी ही प्रसन्नता के साथ उसे आज भी ढोए चल रही है। वो मानवीय तपस्या की साक्षात प्रतिमा है। लोपामुद्रा, घोषा, वैश्यवारा, गार्गी और मैत्रेयी के रूप में उन्होंने धर्म और तत्व ज्ञान को जीवन दान दिया, तो मल्लिनाथ और संघमित्रा के रूप में उनने संस्कृत के संदेश विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए। परिवार के पालन में तो वो परम वैष्णवी शक्ति है। त्याग, तप, सहन शक्ति, सक्रियता और तेजस्विता में उसकी तरह की और कोई रचना सृष्टि में दिखाई नहीं देती। अब व्यवस्थित संसार को व्यवस्था, अनुशासन और मर्यादा का पाठ उसी ने पढ़ाया है। मित्रों, अपने प्रत्येक रूप में वो देवत्व की प्रतिष्ठा और संवेदना की प्रतिमूर्त है। ऋषियों ने उसकी महत्ता को धरती की कामधेनु के रूप में एक स्वर से स्वीकारा और उसका अभिवंदन किया है। देवियों, भौतिक जीवन की लालसाओं को उसी ने रोका और सीमाबद्ध कर उन्हें प्यार की दिशा दिए। प्रेम नारी का जीवन है। अपनी इस निधि को वो अतीत काल से मानव पर न्यौछावर करती आई है। कभी न रुकने वाले इस अमृत निर्झर ने संसार को शांति और शालीनता दी है। इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर ही मनुष्य को आत्म तृप्ति मिलती है। उसे काटने की नहीं, जीवन देने की बात सोची जाए, अन्यथा मानवता अपने पथ से भटककर न उबरने वाले गर्त में गिर सकती है। नारी की वरिष्ठता स्वीकारें। नर और नारी के युग में प्रकृतितः वरिष्ठता नारी की है। वही समस्त मनुष्य जाति को अपने उदर में से जन्म देती है। वो अपना लाल रक्त सफ़ेद दूध के रूप में परिणित करती है और बिना किसी प्रकार का एहसान जताए परिपूर्ण स्नेह वात्सल्य के साथ उसे पिलाती है। छोटे से मांस पिंड को अपने समर्पण जल से सींचती और विकसित वृक्ष बनाकर मानव समाज की श्री समृद्धि बढ़ाती है। देवियों, अपनी भावना और गतिविधियों की दृष्टि से नारी सचमुच ही देवी है। माता के रूप में संतान को वो जीवन प्रदान करती है। पिता के एक नगण्य से बिंदु कण को आत्मसत्ता से सींचकर उसे सुयोग्य नागरिक बना देना उसी का चमत्कार है। पिता को वो नारी के प्रति पवित्रता, मृदुलता, कोमलता और ममता उभारने के लिए गंगा जैसी निर्मलता का प्रतिनिधित्व करती हुई नन्ही सी गुड़िया बनकर उसकी गोदी में खेलती है। भाई के लिए ममता, आत्मीयता, सरलता, सहृदयता देखते ही बनती है। भाई के लिए वो क्या सोचती है, उसे कितना चाहती है, किस दृष्टि से देखती है, इसका कोई सजीव चित्र बना सके तो प्रतीत होगा कि प्रेम की पवित्रता दुनिया में अन्यत्र ढूंढे भले ही न मिलती हो, पर बहन के मन में भाई के प्रति वो अभी भी विद्यमान है। पति के लिए वो स्वर्ग की अप्सरा से अधिक मनोरम, दाहिनी भुजा की तरह साथी, काया की तरह सहचरी और हृदय की धड़कन जैसी जीवनदात्री है। मित्रों, नारी के बिना नर की क्या स्थिति हो सकती है, इसका एक भावपूर्ण कथा चित्र सती की मृत्यु के उपरांत शिव के विक्षिप्त हो उठने के कथानक से मिलता है। गृहस्थ में जिस ग्रह को लक्ष्य माना गया है वो कोई इमारत नहीं वरन गृहिणी, घरवाली, गृह लक्ष्मी ही है। उसी के परिश्रम, अनुदान एवं सृजन प्रयत्न से नए परिवार का, नए वंश का शुभारंभ होता है। नर नारी के बीच महान सद्भावना। पुरुष विष्णु है,
स्त्री लक्ष्मी, पुरुष विचार है, स्त्री भाषा, पुरुष धर्म है, स्त्री बुद्धि, पुरुष तर्क है, स्त्री रचना, पुरुष धैर्य है, स्त्री शांति, पुरुष प्रयत्न है, स्त्री इच्छा, पुरुष दया है, स्त्री दान, पुरुष मंत्र है, स्त्री उच्चारण, पुरुष अग्नि है, स्त्री ईंधन, पुरुष समुद्र है, स्त्री किनारा, पुरुष धनी है, स्त्री धन, पुरुष युद्ध है, स्त्री शांति, पुरुष दीपक है, स्त्री प्रकाश, पुरुष दिन है, स्त्री रात, पुरुष वृक्ष है, स्त्री फल, पुरुष संगीत है, स्त्री स्वर, पुरुष न्याय है, स्त्री सत्य, पुरुष सागर है, स्त्री नदी, पुरुष दंड है, स्त्री पताका, पुरुष शक्ति है, स्त्री सौंदर्य, पुरुष आत्मा है, स्त्री शरीर। मित्रों, उक्त भावों के साथ ही विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि पुरुष और स्त्री की अपने अपने स्थान पर महत्ता, एक दूसरे के अस्तित्व की स्थिति, एक से दूसरे की शोभा आदि संभव है। एक के अभाव में दूसरा कोई महत्व नहीं रखता। अपूर्णता में मात्र असंतोष ही बना रहेगा और विग्रह ही खड़ा रहेगा। संतोष और सौजन्य का समन्वय होने से ही प्रगति का रथ आगे बढ़ता है। प्रगति का रथ आगे बढ़ता है। नर और नारी के बीच घनिष्ठ सद्भाव और सहकार हर दृष्टि से आवश्यक है, पर वो एकांगी नहीं हो सकता। नर के प्रति नारी से जितनी उदार और मृदुल होने की अपेक्षा की जाती है, ठीक उसी के अनुरूप नारी के प्रति नर को भी बनना पड़ेगा। विशृंखलता नारी ने नहीं, नर ने उत्पन्न की है। इसलिए उदार सहयोग के सृजन में उसे ही अपनी सद्भावनाओं का परिचय देने के लिए आगे आना पड़ेगा। ओम शांति। स्त्री पुरुष में एक ही पुरुष तत्व जो चेतना है, समान भाव से मौजूद है और दोनों के शरीर रूपी प्रकृति तत्व के बने हैं। दोनों ही संसारी शक्ति और संसारी बंधन समान हैं और मोक्ष का आधार भी दोनों का समान है। अतएव दोनों ही उभय पक्षी प्रगति के भी समान अधिकारी हैं। विनोबा भावे। नर नारी के बीच का सघन सहयोग। मित्रों, आधिपत्य के आधार पर पदार्थों का मनचाहा उपयोग होता है। पालतू पशुओं से भी वैसा ही लाभ उठाया जाता है, पर यह प्रयोग मनुष्यों पर सफल नहीं हो सकता है। मनुष्य में स्वतंत्र चेतना है जो स्नेह, सम्मान पाने और सहयोग, सद्भाव देने के आदान प्रदान से कम में संतुष्ट नहीं रह सकती। कभी दास दासी खरीदने बेचने की प्रथा रही होगी, पर अब वैसा नहीं चल सकता। मजदूरों और कैदियों तक के साथ आदान प्रदान, मर्यादा और सद्भाव की नीति बरती जाती है। ये वो नीति है जिसे अपनाकर पारस्परिक हितों की अधिक सद्भावनापूर्वक अधिक मात्रा में पूर्ति की जा सकती है। नर और नारी के बीच अधिक सघनता और सहकारिता की अपेक्षा की जाती है, पर यह प्रयोजन स्वामी और सेवक का रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। पुरुष अधिपति, नारी संपत्ति, ये मानता एक का अहंकार बढ़ाती है और दूसरे को दीनता के गर्त में ढकेलती है। इसमें दोनों का पतन और दोनों का अहित होता है। देवियों, मित्रता की नीति ही सर्वश्रेष्ठ है। स्नेह, सम्मान और सहयोग का समानता के आधार पर आदान प्रदान करने की नीति अपना कर ही उभय पक्षीय सद्भाव और सहयोग बढ़ सकता है। नर और नारी को सघनता अपेक्षित हो तो वहाँ भी इसी आदर्श एवं तत्व को अपनाकर चलना होगा। ओम शांति। मैं चाहता हूँ कि भारत की स्त्रियाँ अपनी आत्मशक्ति का भाव रखकर सामने आ जाएं। इसके आगे स्त्रियों के हाथ में समाज का अंकुश जाने वाला है। उसके लिए स्त्रियों को तैयार होना पड़ेगा। स्त्रियां शांति से कार्यभार उठा लेंगी तो दुनिया बदल जाएगी और आज देश के दुनिया के सामने जो मसले उपस्थित हैं उनसे मुक्ति होगी। पुरुषों से ये सब होने वाला नहीं है। टी.एल. वासवानी।
क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बनें और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प